अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू वी आइडेंटिफाई द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये नंबर हमारा रेशनल है और ये नंबर हमारा इरेशनल है। दोस्तों एक पॉइंट अपने जहन में बिठा लें, एक पॉइंट याद रख लें कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली रेशनल और इरेशनल होते हैं, और जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे एंटीगर्स। ये दोनों नंबर क्या होते हैं हमारे एंटीगर्स। एंटीगर्स वो नंबर यानी जो माइनस में भी लिखे जाए और प्लस में भी लिखे जाए, ठीक है। तो ये जो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे एंटीगर्स। अब हम इन दोनों नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा नंबर हमारा रेशनल है, कौन सा नंबर हमारा इरेशनल है। तो दोस्तों याद रखें, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और रेशनल नंबर उसके साथ होते हैं रिकरिंग। याद रखें कि जो भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड आंसर उसका निकले तो वो हमारे होंगे कौन से नंबर, रेशनल नंबर। और उसके अलावा अगर पॉइंट के बाद मीन डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर चलता जाए बस सेम मीन्स रिपीट होता जाए तो उससे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मींस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उनका जो आंसर निकले वो अनलिमिटेड निकले और शर्त ये है कि वो रिपीट ना हो तो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो देखिए कि मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। 1/2 मीन्स क्या है कि हमारा रेशनल नंबर है। अब हमें पता कैसे चले कि ये रेशनल नंबर है, बेसिकली ये P/Q के फॉर्म में तो है, पर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो याद रखें कि हम नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे, ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे, मींस 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 0.5 हमारा निकलेगा क्या आंसर। तो देखेंगे पॉइंट के बाद हमारा जो आंसर है वो लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो क्या है, रेशनल नंबर। अगर ये चलता जाता रिपीट भी नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं, इसकी तरह ये हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3/2 मीन 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 की टेबल 3 पर लगेगी 1 टाइम, बचा कितना, नीचे 1 बचेगा तो पॉइंट देकर 0 ऐड करेंगे तो 10 वहां पर होंगे तो 2 को की टेबल 10 पर लगेगी 5 टाइम, 1.5। देखिए कि पॉइंट के बाद आंसर क्या है, लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और मैंने तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है 1/3। अब 1/3 यानी 1 को डिवाइड 3 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 0.3333, क्या 0.333333। देखें कि यहाँ पर ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। उसके अलावा देखें कि 1/6 0.16666। अब ये भी क्या है कि रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। उसके बाद हमारा जो इरेशनल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। कि जैसे मैंने यहाँ पर पाए की वैल्यू लिखी है, पाए की जो वैल्यू है बेसिकली 22/7 है। देखें कि ये हमारी P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 3.142 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी देखें कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है, एक तो चलता जा रहा है, ऊपर से क्या है कि ये नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो रूट में अंदर होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन सा नंबर जो होता है वो रेशनल होता है, कौन सा इरेशनल। तो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि उसकी मदद से आप इसी तरीके से रूट वाले नंबर की भी बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो याद रखें दोस्तों, रूट में अगर आपका √1 आए, √4 आए, √9 आए, √16 आए या √25 आए, मीन्स जिस भी नंबर की परफेक्ट रूट निकले तो वो हमारे रेशनल है। और जिन नंबर की परफेक्ट रूट ना निकले वो कौन से नंबर, जैसे कि मैं आपको बताऊं √2 हो गया, √3 हो गया, √4 तो हमारा ऑलरेडी रेशनल है, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। देखो 9 ऑलरेडी हमारा रेशनल है, तो √, हमारा 10 हो गया। ऐसे नंबर जिनकी परफेक्ट रूट ना निकले तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अगर आप
इनको इनकी जो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड में मालूम करेंगे तो इनका जो आंसर निकलेगा वो पॉइंट के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करें।